हेलो बच्चों, क्लास 10 के 2022-23 सैम्पल पेपर में बेसिक के आपका सेकंड पार्ट में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 बराबर ए अपॉन बी, जहाँ पर हमारा ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ए इक्वल टू 5 रूट बी रूट 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू बी रूट 5 आएगा। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। जब 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, आल्सो डिविजिबल होगा 5 से। अब इसका मतलब है ए अपॉन 5 इक्वल टू सी, जहाँ पर सी क्या है, कोई एक इंटीजर है। ए इक्वल टू 5c हो गया। फिर इसका भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया तो हमें ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर इक्वल टू हम 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 इधर से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b आल्सो इज डिविजिबल बाई 5। जब ये 5 से भी डिविजिबल होगा तो कंट्राडिक्ट ये है कि इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, बिकॉज ए एंड बी हैज ए 5 फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सोल्यूशन में पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बीच में है तो इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6 3 जा 18। 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा जो माइनस करने पर क्या आ जाए, 7, 9 2 जा 18। तो साइन माइनस का 9 रहेगा और प्लस का 2। जब कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 3x प्लस 1। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3/2, अल्फा बराबर क्या हो गया 3/2। इफ 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1/3, बीटा इक्वल टू माइनस 1/3। यही हमारा सोल्यूशन है। और जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज में वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो 3/2 प्लस माइनस 1/3, अल्फा बीटा हमारा ये आया था, और b हमारा -7 है और a हमारा 6 है। सॉल्व करने पर आ जाएगा इधर 7/6 और इन दोनों का एलसीएम 6 होगा ना। 3 3 जा 9 माइनस 2, मतलब 7/6 इक्वल टू 7/6। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c अपॉन ए, तो 3/2 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। सी टेक्स ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लतिका पेड 22 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 6 days, while आनंद पेड 16 रुपी बुक केप्ट फॉर 4 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो इसका सोल्यूशन में क्या होगा, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days बी ₹x एंड ईच डे चार्ज बी ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो हमारा 6 डे के लिए है x प्लस 4y बराबर 22, और जो सेकंड पर्सन ने दिया है 4 दिन के लिए x प्लस 2y इक्वल टू 16। क्वेश्चन 1 और 2 बन गई। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में देखा हमने x इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करने पे x कट जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, साइन चेंज हो गया, x में से x कट गया तो ये बचा हमारा 4 में से 2y गया, तो 2y इक्वल टू 6, y बराबर 3। इसका मतलब y इक्वल टू 3 जब हमने पुट किया इक्वेशन 1 में तो x इंटू 4 x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22 माइनस 12। 4 3 जा 12, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 10। जो फिक्स चार्ज है वो होगा 2 days के लिए ₹10
और पर डे चार्ज होगा y जो माना है वो आया है ₹3। यही हमारा सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का और करके है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travel in same direction at the different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Solution में सबसे पहले लिखेंगे ए बी, इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। है 100 किलोमीटर है। लेट द कार ए स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर। व्हेन मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब ए बी की तरफ मूव कर रही, बी ए के अपोजिट मूव कर रही इस तरफ। तब क्या होगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। मतलब जब सेम डायरेक्शन में है तो जो 5x मतलब ए कार बी कार से 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगी। अब हम इसको जो इक्वेशन मिली है 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड करा देंगे होल इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 है। व्हेन कार मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए बी की तरफ और बी ए की तरफ, तो 1 घंटे में दोनों मिल जा रही। x प्लस वाई इक्वल टू 100 इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 को यहाँ नोट कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 2x बराबर 120, x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो 60 प्लस वाई बराबर 100, y इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आएगा x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर और जो y बराबर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है, इन द फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम करेंगे सर्कल जिसका सेंटर ओ है, रेडियस जिसकी 5 सेंटीमीटर, टी पी और टी क्यू टेंजेंट है और पी क्यू ओ टी को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर है। ज्वाइन करेंगे ओ टी को और लेट इट मीट एट आर पॉइंट। देन ट्रायंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस एंड टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी ओ। बिकॉज टी पी बराबर टी क्यू, ये दोनों इक्वल होंगी, ये परपेंडिकुलर है और ओ टी बाइसेक्ट पी क्यू। ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को, तो पी आर बराबर आर क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इन द ट्रायंगल पी आर ओ, तो ओ आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर, और ओ पी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट 25 माइनस 16 बराबर अंडर रूट 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। यही हमारा ओ आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो। एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर बराबर 90, इक्वेशन 1 है। एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर 90, इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू वी गेट ये आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर बराबर टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ, दोनों तरफ टी पी आर कट जाएगा तो आर टी पी बराबर एंगल आर पी ओ। ये इक्वेशन हमने 3rd बना ली। अब ट्रायंगल टी पी ओ सिमिलर ट्रायंगल पी आर ओ बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो क्या होगा टी पी अपॉन पी ओ बराबर आर पी अपॉन आर ओ। टी पी की जगह पुट करेंगे अननोन है, यही फाइंड करना है। पी ओ की जगह 5 और आर पी की जगह 4 और आर ओ की जगह 3। यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा टी पी इक्वल टू 20/5, 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। सोल्यूशन में
सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर देंगे, फिर LHS नोट करेंगे। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को ब्रेक कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को ब्रेक किया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया हमने, साइन माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो गया और ब्रैकेट में बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम होगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, तो ऊपर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जो आइडेंटिटी यूज की है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो यहाँ लिख देंगे। तो इसको जब ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये ऊपर नीचे सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1 आ जाएगा। 1 अपॉन कॉज मतलब हो गया, ये हो गया 1 पहले लिख दिया, 1 प्लस सेक थीटा, 1 अपॉन साइन हो गया कॉजेक थीटा। यही हमारा RHS होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में R करके है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। सोल्यूशन में इफ़ साइन थीटा क्वेश्चन नोट कर दिया और सोल्यूशन में सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब जब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2/2 या साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 भी होता है अगर हम इसकी जगह पर वापस ले लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिवाइड होल इक्वेशन बाई साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से वापस साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करा दें तो ये क्या हमें मिलेगा, साइन थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये जो साइन स्क्वायर था इसको साइन इंटू साइन में ब्रेक किया और कॉज स्क्वायर को कॉज इंटू कॉज, और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा था इसको ऐसे ही रखा और डिवाइड करा दिया। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉज होता है tan थीटा, कॉज अपॉन साइन होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। 2 dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top the dice is, फर्स्ट है 8, सेकंड है 13, तीसरा है लेस देन आर इक्वल टू 12। सोल्यूशन में सबसे पहले जो टोटल आउटकम्स है उसका ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे।
रफ स्ट्रक्चर, मतलब ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, लास्ट में यहाँ 6, इस तरह से ये डायग्राम फर्स्ट ड्रा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि पूछा गया था कि दोनों नंबर पे जो आ रहे हैं नंबर उनका सम 8 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो हमने लाल से अंडरलाइन किया है यहाँ पर दोनों का सम केवल 8 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो ये केवल 5 केस हैं जिनमें टोटल टॉप ऑफ दी दोनों 500 का जो सम है वो 8 है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, द प्रोबेबिलिटी दैट दी सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा, ये 5 होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएगा 36। यही हमारा आंसर। अब जो दूसरा पार्ट था, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप 13, तो 13 किसी में भी सम करके नहीं आएगा, मैक्सिमम जो है 6 6 12 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 0 है अपॉन 36 इक्वल टू 0। फिर कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज लेस दैन आर इक्वल टू 12, तो इसमें क्या होगा 36, टोटल आउटकम्स जो 36 है उसमें या तो लेस देन है या इक्वल टू 12 है। तो 36 अपॉन 36, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का 32 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब विदाउट टेकिंग into consideration any time stop to immediate station, if the average speed of express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of both train। सबसे पहले हमने माना जा डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ये तो हमें दे रखा है 132 किलोमीटर। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x + 11 किलोमीटर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एलसीएम x ब्रैकेट में x + 11, यहाँ हो जाएगा 132 ब्रैकेट में x + 11 माइनस 132x। अब 132x प्लस 1452 माइनस 132, तो ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, अपॉन x² + 11x इक्वल टू 1। अब 1452 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 11x, ये 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा x² + 11x माइनस 1452। पूरा लेफ़्ट राइट लिखते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। और 1452 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 44 माइनस 33, मतलब करेंगे तो 11 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1452 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² + 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया, x + 44 माइनस का 33 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा मतलब x, और ये माइनस माइनस मतलब यहाँ प्लस बचेगा। 33 से डिवाइड करेंगे तो 44 बचेगा इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x + 44 कॉमन हो गया, x - 33 इक्वल टू 0। इफ़ x - 33 इक्वल टू 0 देन x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर। इफ़ x + 44 इक्वल टू 0, x बराबर -44 नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी जो हमारी वेलोसिटी या स्पीड होती है वो नेगेटिव में नहीं होती। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 + 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का और करके है, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सोल्यूशन में लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट भी 18 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 किलोमीटर जब बोट जाती है अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम की, तो 18 - x हो जाएगा, -24 अपॉन 18 + x। जब डायरेक्शन में बहती है फ्लो के, तो इन दोनों के टाइम में डिफरेंस है 1 घंटे का। ये इक्वेशन बन गई 18 - x 18 + x, यहाँ 24
18 प्लस एक्स आ जाएगा माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x, ये कट जाएगा 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 48x बराबर आएगा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 324, ये जब इधर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0, क्योंकि 324 का जब फैक्टर करेंगे तो अगर 54 प्लस का रखेंगे माइनस का 6 रखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 324 होगा, और जब माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। एक्स, इन दोनों में एक्स कामन है, एक्स प्लस 54, माइनस का 6 कामन लिया, एक्स प्लस 54, तो ये आ गया हमारा बराबर 0। अब x प्लस 54 x माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। इफ़ x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर माइनस 54 नॉट पॉसिबल। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रूव दैट इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो इन द फिगर EC इफ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC यूजिंग द अबव थ्योरम। ये डायग्राम है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, हमें EC फाइंड करना है। डायग्राम को हमने ड्रा कर लिया, EC हमें फाइंड करना है बाय BPT थ्योरम। AD अपॉन DB इक्वल टू AE, AE अपॉन EC। AD हमारा 2 है, ये 6 है, इक्वल टू 3 अपॉन EC। अब 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो EC ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये EC हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब EC बराबर 9 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to holding pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. Solution में dimension of the cuboid stand 15 by 10 cm by 3.5. Radius of each depression 0.5. Depth of pen stand 1.4 cm. वॉल्यूम ऑफ स्टैंड वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ वुड क्यूबॉइड के शेप में है तो L इंटू बी इंटू एच, मतलब 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 डिप्रेशन है इंटू कॉनिकल का कौन शेप में है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/3 22 अपॉन 7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटा, यहाँ 0 बढ़ गया। अब ये आ गया हमारा 2 7 1 जा 7 2 जा 14 2 1 जा 2 15 जा 30 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 सॉरी 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अब 3 यहाँ बचा हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 525 ही आएगा इसका, 525 माइनस 4.40 अपॉन 3। जब 4.40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.466। 525 माइनस 1.44, तो जब 525 में 1.466 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 523.53। तो यही हमारा आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ जो पेन स्टैंड है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। रमेश मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट 1 end. The height of a cylinder is 1.445 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total area of the bird bath. ये बर्ड बाथ के लिए 30 सेंटीमीटर रेडियस का बना है, 1.45 मीटर इसकी हाइट है। सोल्यूशन में इस शेप में 30 सेंटीमीटर रेडियस 1.45, हाइट ऑफ सिलेंडर ये है, रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2h प्लस 2r प्लस r, तो 2h प्लस 3r आएगा। अब ये 22/7 इंटू 0.30, 2 इंटू 1.45 प्लस 3 इंटू 0.30, ये हो जाए मल्टीप्लाई करेंगे 22/0.30 को, तो 6.60/7, ये हो जाएगा इंटू 2.9 प्लस 0.90, 606.60 इंटू 3.80/7। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.60 इंटू 3.80/7, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25.08/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.58 मीटर स्क्वायर, यही हमारे जो बर्ड बाथ का एरिया होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज द पॉलिसी गिवन ओनली द पर्सन हैविंग 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस दैन 16 ईयर्स। सबसे पहले हमने एज का ये बना दिया, फिर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, 4, 18 ये दे रखा है, n बराबर 100 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 2, 6, 24, 45 करके ये लास्ट में 100 आ जाएगी। n/2 इक्वल टू 50 आ जाएगा। सो क्लास इंटरवल 35 to 40, f बराबर 33 है, CF बराबर 45 है। जब इसको सॉल्व करेंगे मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारा 35 है क्योंकि मीडियन क्लास 35 to 40 है, प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5, यहाँ बचेगा 5, तो सॉल्व करके आ जाए 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33, 35 प्लस 25 अपॉन 33, 35 प्लस 0.757, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 35 प्लस 0.78, तो सॉल्व करके आएगा 35.78। यही हमारा आंसर होगा, मीडियन यही आएगी। 36 केस स्टडी है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2020 the export of passenger car from India increased by 26% in the corresponding quarter 2021-22 as per report. Car manufacturing company plan to produce 1800 car in 4th year and 2600 car in 8th year, assuming that production increase uniformly fixed every year. Based on the above information, answer the following question. Find the production in first year, find the production in the 12th year, find the total production in first 10 year. In how many year will the total production will reach 31,200 cars? Solution. सबसे पहले let the production of car start Vx and uniformly fixed number increased Vd. According to question, x plus 3d equal to 1800 equation 1. Again x plus 7d equal to 2600 equation 2. On equation 1 subtract from equation 2. x minus x plus 7d minus 3d equal to 26 minus 1800. 4d बराबर 800, d बराबर 800 अपॉन 4। जब इसको 4 1 जा 4, 2 जा 8, 200, d बराबर 200, d इक्वल टू 200 पुट इन इक्वेशन। अब d बराबर x, जो इक्वेशन थी x प्लस 3d, तो उसमें लिखा हमने इक्वेशन 1 में पुट करें x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 800, x 3 इंटू 2 600 हो गया, x इक्वल टू 800 माइनस 600, x बराबर 1200 कार। तो आंसर लिख देंगे, प्रोडक्शन ऑफ कार फर्स्ट ईयर इक्वल टू 1200, इंक्रीज यूनिफॉर्मली फिक्स्ड नंबर ऑफ कार इक्वल टू 200 कार। अब प्रोडक्शन इन 12th ईयर बराबर क्या होगा, x प्लस 11d, तो 1200x है, 11 इंटू 200 बराबर 1200 प्लस 2200 बराबर 3400 कार। टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, S10 बराबर 10/2 2 इंटू 1200 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 200, तो 2 1 2 2 5 10 5 2400 प्लस 1800, तो 5 इंटू 4200, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 कार, मतलब 10 साल में टोटल 21,000 कार बनेंगी। लेट इन x ईयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कार भी 31,200।
थर्ड पार्ट है और करके एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी 31,200 एन बाई टू 2 इंटू 1200 प्लस एन माइनस 1 200 31,200 इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2400 प्लस एन माइनस 1 200। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 31,200 एन बाई टू इंटू 200 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 12 प्लस एन माइनस 1 100, ये इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा 312 200 अपॉन 100 इक्वल टू एन ब्रैकेट में 12 माइनस 1 प्लस एन, तो एन स्क्वायर प्लस 11n 312 एन स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों में n कॉमन लिया, n प्लस 24 माइनस 13 कॉमन लिया, n प्लस 24 इक्वल टू 0, n प्लस 24 n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इफ़ n प्लस 24 इक्वल टू 0 n बराबर माइनस 24 नॉट एक्सेप्टेबल, इफ़ n माइनस 13 इक्वल टू 0 n बराबर 13 ईयर, इन 13 ईयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार रीच 31,200। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in a GPS the lines that run east to west are known as lines of latitude and lines running north to south are known as lines of longitude. Latitude and longitude of a place are coordinate of the distance formula used to find distance between two places. The distance between two parallel lines approximately 1 kilometer. Family of Uttar Pradesh plan to trip from Lucknow to Puri via Bhuj and Nasik as shown in the given below. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। सोल्यूशन में द कोऑर्डिनेट ऑफ लखनऊ इज 5,10, कोऑर्डिनेट ऑफ भुज इज 0,7, डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर। डी इक्वल टू 25 √25 प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस 9 अंडर रूट में, तो √34 यूनिट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोटा इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ एल टू भुज इंटू 3:2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा के। द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा इक्वल टू m1 x2 m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे 15/5 44 अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा 5 × 5 3 15 3 44 अपॉन 5 या 3 8.8, ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द प्लेस लखनऊ नासिक एंड पुरी। तो इसका सोल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ लखनऊ 5,10, कोऑर्डिनेट ऑफ नासिक 2,6, कोऑर्डिनेट ऑफ पुरी 8,6, इस तरह से। तो डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू नासिक फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, तो हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर √-3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर √9 प्लस 16 इक्वल टू √25, तो मतलब ये 5 यूनिट आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू पुरी डी इक्वल टू 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर 3 प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 √25 इक्वल टू 5 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू नासिक टू पुरी, बिटवीन नासिक टू पुरी √8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 6 यूनिट। तो इसका जो आंसर आएगा, लखनऊ टू नासिक एंड लखनऊ टू पुरी डिस्टेंस सेम बट डिस्टेंस बिटवीन नासिक टू पुरी डिफरेंट, सो इट इज फाउंड आइसोलेस ट्रायंगल, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, फाइंड ए प्लेस पॉइंट ऑन द और करके है लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ टू एंड पुरी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ टू पुरी इज 0, कोऑर्डिनेट ऑफ लखनऊ इज 5, 10, कोऑर्डिनेट ऑफ पुरी इज 8, 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू वाई एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू पुरी √5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड 25, तो ये दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। 25 प्लस 10
माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y इक्वल टू 64 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। तो जो इधर 36 वाई स्क्वायर माइनस 12y आया है, इसमें वाई स्क्वायर कट जाएगा और ये 100 और 25 जुड़ करके हो जाएंगे 125 माइनस 20y इक्वल टू 100 माइनस 12y। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 125 माइनस 20y इक्वल टू 100 माइनस 12y। 125 में माइनस होगा 100y, ये माइनस का 12y इधर आएगा प्लस का 20y, तो 25 प्लस का बचेगा इक्वल टू 8y या y इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/8। मतलब जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पर जो कि डिस्टेंस होगा लखनऊ और पुरी से, वो होगा 0,25/8। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है केस स्टडी का। लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऋषिकेश इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द ब्रिज कॉन्टैक्ट ऑफ विलेज तपोवन टू जंग तपोवन रीजन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर वाइल जंग पुष्परी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ लक्ष्मण झूला इज ब्रेसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज इज आल्सो यूज्ड बाय मोटर बाइक्स। It is landmark of Rishikesh. A group of class 10th students visited Rishikesh in Uttarakhand on trip. They observed from a point on river bridge on angle of depression opposite bank of the river 60 and 30 degree respectively. The height of the bridge about 18 meter from the river. Based on the above information, answer the following question. First, have find distance PA. Second, have find the distance PB. Third, have find the विथ ऑफ ए बी, या फिर थर्ड में ही है और करके फाइंड द हाइट ऑफ बी क्यू इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन पी टू क्यू इज 30 डिग्री। ये ट्रायंगल बना हमारा, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 18 मीटर है हाइट है इसकी, तो ये बी आर हो गया और ये ऊपर क्यू आर है, ये यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। अब हमने इन द ट्रायंगल पी सी ए tan sin 60 बराबर पी सी अपॉन ए पी √3/2 इक्वल टू 18/PA। सॉल्व करेंगे तो आएगा PA इक्वल टू 18 को हम लिख सकते हैं 2 इधर आ जाएगा 2 × 6, 18 को 3 × 6 लिख सकते हैं, तो 3 को √3 × √3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर गया तो आ गया 12 √2 × 6 √3 से √3 कट गया, PA बराबर 12√3। अब इन द ट्रायंगल PCB sin 30 बराबर PC अपॉन PB। sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 18/PB, PB इक्वल टू 2 × 18 या PB बराबर 36 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड में हमें जो विथ फाइंड करनी है रिवर की, तो उसके लिए इन द ट्रायंगल PC है tan 60 बराबर PC अपॉन AC, √3 बराबर 18/AC, AC बराबर 6 × √3 × √3 अपॉन AC √3 से √3 कट गया 6√3, ये आंसर आ गया। अब इन द ट्रायंगल PCB tan 30 बराबर PC अपॉन BC 1/√3 इक्वल टू 18/BC, BC बराबर 18√3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन ABR विथ ऑफ द रिवर AC प्लस BC दोनों ऐड कर देंगे तो ये 6√3 प्लस 18√3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 24√3 मीटर। यही हमारी रिवर की विथ हो। जो थर्ड में और करके था, इसमें क्वेश्चन था हाइट हमें BQ की फाइंड करनी है, तो इन tan 30 बराबर QR अपॉन PR होगा 1/√3 अपॉन इक्वल टू QR अपॉन 18√3, क्योंकि PR BC के बराबर है, तो ये इधर 18√3 ऊपर आएगा, √3 से √3 कट गया, QR बराबर 18 मीटर। दी हाइट ऑफ BQ बराबर होगा BR प्लस QR, 18 + 18 बराबर 36 मीटर। तो इस तरह से जो हमारा पेपर है उसका सल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी।
और आपके पेपर के लिए उपयोगी साबित होगी। तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।